वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो आपकी सेहत का जनाब हमें चूँकि बहुत ख्याल है, इसलिए हम सेहत के हवाले से, अच्छी डाइट के हवाले से बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए डिज़ाइन करते रहते हैं। जितने भी डॉक्टर से और प्रोफेशनल से मुलाकात होती है, वो एक बात बार बार कहते हैं कि लाइफस्टाइल आपका बेहतर होना चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छी डाइट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी डाइट में प्रोटीन होनी चाहिए, हाइड्रेटेड आपको होना चाहिए, आपको किसी भी विटामिन की डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। और जब हम विटामिन की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो कुदरत ने हमें एक इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त चीज़ से नवाजा हुआ है और वो मुख्तलिफ नट्स की सूरत में हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हम इन्हीं ड्राई फ्रूट्स की, इन्हीं नट्स की अफादियत के हवाले से बात करेंगे, किस टाइम पे इनका इस्तेमाल करना है, बच्चों को किस तरीके से देना है। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर अनीका जाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनीका। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर अनीका, सबसे पहले तो बताएगा कि हमारे पास तो बहुत सारे, अल्लाह ताला ने, मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक ऐसे ममालिक में उनका शुमार होता है कि बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स दोनों नेमतों से नवाजा हुआ है, जो कि टेस्ट में भी बहुत रिच हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर रहे होते। कैसे हम अपनी डाइट में इसको यूज़ कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स को हम अपनी डाइट में मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हम इसको रॉ फॉर्म में यूज़ कर लें, जो आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड है, जैसे विंटर्स हैं कि पंजीरी खाने का ट्रेंड है, तो ये एक सेकंड वे हो सकता है। लेकिन अगेन जो पंजीरी की अमाउंट है वो कंसीडर करनी होती है। चीनी के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको? चीनी के बगैर, और थोड़ा सा आपने क्वांटिटी और अपने हेल्थ स्टेटस को कंसीडर करना होता है। इसमें यह आ जाता है, अगर आप डायबिटिक हैं या आपको कोई कार्डियक इशू है, देन डोंट गो फॉर पंजीरी, क्योंकि इसमें देसी घी और ये अनहेल्दी फैट होता है, तो वो ऐड होता है। सो ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो रॉ फॉर्म में ले ड्राई फ्रूट्स। और अगर तो आप एक एडल्ट हैं और डिज़ीज़ फ्री हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स को डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों का जिक्र करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि बच्चों से इस सेगमेंट को मैं आगे बढ़ाऊँ कि बच्चों के लंच बॉक्स में अक्सर हम सोच रहे होते हैं ना कि क्या दें क्या ना दें, और बहुत सारा जंक फूड हम उनको दे रहे होते हैं और उसी का हैबिचुअल उनको कर रहे होते हैं। नगेट्स और टेंडर पॉप्स और इस तरह की बहुत सारी जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं वो माएँ बच्चों को दे रही होती हैं, और क्या करें, बच्चे भी बहुत ज़िद कर रहे होते हैं। बट आई मस्ट से कि अगर हम उनके लंच बॉक्स में कुछ पीसेस सिर्फ नट्स के या ड्राई फ्रूट्स के रख दें, उसमें आमंड्स हो सकते हैं, वॉलनट्स हो सकते हैं, तो आई थिंक कि बच्चों को बचपन से ही ड्राई फ्रूट्स की आदत पड़ सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों में इस चीज़ को हम इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं जब उनकी विनिंग स्टेज होती है, मतलब कि जब हम उन्हें लिक्विड डाइट से सेमी सॉलिड डाइट की तरफ लेकर आ रहे हैं। तकरीबन 6 माह से स्टार्ट होती है। कुछ बच्चों में ये 5 माह से भी स्टार्ट हो जाती है। हम इसमें ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्सिव है और एक्टिव है और वो डिमांड कर रहा है, मतलब कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, यूँ वेव करते हैं, तो इट मीन्स कि ऐसे बच्चों में हम 5 माह से भी स्टार्ट कर सकते हैं सेमी सॉलिड डाइट। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप सेमी सॉलिड डाइट में ही, मतलब विनिंग स्टेज पे ही उन्हें ड्राई फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवा लें। ड्राई फ्रूट्स हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इतनी अर्ली एज में? आप उन्हें ब्लेंड करके दे सकते हैं, मिल्क में ऐड करके दे सकते हैं, या डिफरेंट रेसिपीज़ में ऐड करके दे सकते हैं। जैसे अगर हम होममेड सीरियल एग की बात करें, हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ कि आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। असल में हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को डे 1 से ये बताते हैं कि वी ओनली हैव ऑप्शन ऑफ नगेट्स या जो प्रोसेस्ड फूड होता है, तो फिर जो उनका टेस्ट बड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली डेवलप हो जाते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप उनके जो विनिंग स्टेज है तब से ही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें और ब्लेंड, और बच्चों को जब आपने देने हैं वो डिफरेंट रेसिपीज़ की फॉर्म में देने हैं, क्योंकि अगर आप रॉ फॉर्म में देंगे तो बच्चे टेस्ट के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। क्योंकि जब भी आपने बच्चों को कुछ इंट्रोड्यूस करवाना है, ये मेक श्योर करना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी को कंसीडर करना है। बच्चे कभी भी इस तरह से नहीं खाएंगे अगर आप उन्हें कहेंगे ये हेल्दी है। वो हमेशा, आपको पता है नगेट्स भी क्यों पसंद करते हैं, वो अच्छी शेप्स में होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों को जब भी आपने देना है अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ देना है और ब्लेंड करके देना है। अच्छा, और बच्चों को अगर टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, तो आई हैव पर्सनली ट्राइड विद माय किड्स कि आप उनको किसी फ्रूट के साथ इंट्रोड्यूस करवाओ, जैसे कि अनीका आप बता रही हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों को केले पसंद होते हैं, ऐसे ही उसके साथ आप ऐड कर सकते हो। खजूर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। तो अगर आप इसके साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके और थोड़ा सा उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बना के बच्चों की प्लेट में रखोगे, तो आई थिंक कि वो उससे अट्रैक्ट भी होंगे और वो शौक से उसको खाएंगे भी। और जब एक बार बच्चे उस टेस्ट से यूज टू हो जाते हैं, फिर उनके लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है उनको डेली रूटीन में देना।
अच्छा, अक्सर ना क्लिनिकल ट्रायल्स में इस तरह से होता है, मदर्स आती हैं, ये कंप्लेन करती है मेरा बेबी तो ये ले नहीं रहा होता, और उसमें वजह क्या होती है, वो बेबी को भी इस तरह से दे रहे होते हैं जैसे वो खुद खा रहे होते हैं या घर के दूसरे अफराद खा रहे होते हैं। बच्चा प्रेजेंटेशन डिमांड करता है, बच्चा हमेशा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आपने जब भी बच्चे को देना है, आपने जो डिफरेंट ट्रिक्स हैं उसके थ्रू देना है। आपके यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, बच्चे को अप्रिशिएट करना है। फिर आप जो भी फूड देंगे ना, मतलब अगर आप प्रोसेस्ड फूड की जगह आप हेल्दी फूड की तरफ भी शिफ्ट करते हैं तो बच्चा उसको लेगा। लेकिन अगर आप उसको डांट कर दे रहे हैं ये खाओ वरना ये होगा, वो कभी भी नहीं लेगा, ठीक है। उसको देना है, अप्रिशिएट करके लेना है, ये लो। फिर क्योंकि बच्चे का ये होता है कि बच्चा पसंद करता है दूसरों को खुश करना, मतलब वो प्लीज़र होता है, ठीक है। तो जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं ना तो वो देखता है अच्छा मामा इस चीज़ से खुश हुई हैं, बाबा इस चीज़ से खुश हुए हैं, तो वो इस चीज़ को लेता है। और लेते लेते क्या होता है, वो चीज़ उसकी हैबिट बन जाती है। जब हैबिट बनती है तो 35 डेज़ में आप के वो टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ये देखा होगा, ये कहते हैं भाई मुझे तो मीठा पसंद है, या कुछ कहते हैं मुझे नमकीन चीज़ें पसंद है। इसके पीछे वजह भी आपकी विनिंग स्टेज होती है। मतलब मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे की जो अम्मी है उसने उसको विनिंग स्टेज में मीठा ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। अम्मी जान को मीठा ज़्यादा पसंद है, या घर का लाइफस्टाइल इस तरह का है, या अगर उसको नमकीन दिया है विनिंग स्टेज में तो उसकी थ्रू आउट द लाइफ वो ये चीज़ उसकी हैबिट बन जाती है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ बादाम भिगो कर खाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उसकी क्या रीज़न है? और अगर दूसरे तरीके से खा लेंगे, रॉ ले लेंगे तो कोई हर्ज है? जी जी। अच्छा, इसमें इस तरह से है क्योंकि आपने सुना होगा बादाम खाने से आपकी मेमोरी अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब हम भिगो कर लेते हैं तो उसके कुछ एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक। सो आप ये कह सकते हैं कि जब हम भिगो कर लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। एक ये चीज़ है। सेकंड ये है कि जो उसके ऊपर छिलका होता है जो हम उतार देते हैं भिगो कर, उसके अंदर फाइटिन्स होते हैं, तो वो कुछ फूड्स की डाइजेशन को या उनके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि बेहतर है आप भिगो कर ले लें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप भिगो कर ना लेंगे तो वो अनहेल्दी ऑप्शन होगी। भिगो कर लेने से अफादियत और भर जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से नट्स हैं? तो आमंड्स की हम बात करें, और किस किस को हम ओवरनाइट भिगो कर रख सकते हैं? इसमें फिग्स हैं, वो हम ले सकते हैं ओवरनाइट भिगो कर। इसमें ये है कि आप फिग्स के अलावा वॉलनट्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये 2-3 ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको आप भिगो कर ले सकते हैं, जैसे एप्रीकोट्स हैं, ड्राइड एप्रीकोट्स। तो बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं अगर आपका नहीं रॉ फॉर्म में टेस्ट डेवलप हो रहा तो आप उन्हें शेक्स में ऐड करके ले सकते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है क्वांटिटी की। जी जी। कि जब हम एक तो अव्वल ये कि हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरा ये कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सो दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं। जब पीनट्स यूजुअली विंटर्स की सौगात है या कोई भी ड्राई फ्रूट, फिर उस पर हाथ नहीं रुकता, तो ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके लिए नुकसानदेह है। मैं चाहूँगी ज़रूर बताइएगा। जी जी। उसमें इस तरह से है, ये उसी तरह से जैसे लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में आकर बताते हैं, हम उन्हें कह देना कि आप ड्राई फ्रूट्स लें। लाइक जैसे समर में डाइट प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐड कर दिया, ओह ये आपने गर्मियों में ड्राई फ्रूट दे दिया, इससे तो मुझे एक्नी हो जाएगी, इससे तो मुझे गर्मी हो जाएगी, इससे तो मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असल में जो कल्प्रिट है वो ड्राई फ्रूट नहीं होता, कल्प्रिट हमारा तरीका होता है, मतलब हमारा बाकी का लाइफस्टाइल होता है। अब आप ड्राई फ्रूट्स लें, या जैसे बहुत सारे लोग अगर आप उनकी डाइट में एग ऐड कर दें वो कंप्लेन करते हैं और मुझे इससे एक्नी हो जाएगी, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाएंगे। इस्तेमाल नहीं करनी हमने गर्मियों में, हमने नाच से इस्तेमाल नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें तो हमने गर्मी सर्दी का करके ही ख़त्म कर दिया। हालांकि साइंस तासीर को नहीं मानती, मतलब साइंस में कॉन्सेप्ट, मेडिकल साइंस तो इसको नहीं मानती। जी जी। तो इसमें ये होता है कि आपने जो चीज़ कंसीडर करनी होती है डेट इज़ क्वांटिटी, मतलब जिसको हम ये कहते हैं पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें। दिस इज़ हाउ कि आपने यहाँ पे भी उसको कंसीडर करना होता है। नो मैटर्स के समर्स हैं या विंटर है, आपने अपने जो नट्स का डेली इनटेक है वो तो आपने मेंटेन करना है। अब समर्स में इस चीज़ को हम किस तरह से कंपनसेट करेंगे? वाटर इनटेक से। जो आपका बाकी का लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करके स्टे हाइड्रेटेड, आपको कुछ भी नहीं कहेंगे ड्राई फ्रूट्स। सो जो कल्प्रिट है एक्नी या आपके बाकी इश्यूज़ का, वो ड्राई फ्रूट्स, फिश और ये एग नहीं है, वो आपका वाटर इनटेक है। आपने बाकी कॉम्बिनेशन में सारा दिन क्या खाया पिया, ये चीज़ होती है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप ने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपने सर्दियों में भी अगर लेने हैं। अब सर्दियों का भी मतलब ये नहीं है, अगर आप सर्दियों में कह दें दूसरी तरफ वो लोग आ जाते हैं, अगर आप उन्हें कह दें आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, ये अच्छी चीज़ है, ये इनकी अफादियत पे बात कर लें, तो लोग समझते हैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर वो सारा दिन यही खाते रहते हैं, या एक दफ़ा बैठे हैं तो अच्छे खासे पेट भर के खाते हैं। ये चीज़ नहीं कंसिडर
कंसिडर करते हैं इट्स नॉट अ मील, ये तो स्नैक्स हैं। तो स्नैक्स को तो आपने एक मिनिमम और मॉडरेट अमाउंट में लेना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब किस तरीके से लेना है? मॉर्निंग टाइम में एम्प्टी स्टमक या विद ब्रेकफास्ट लिया जा सकता है? इसमें ये है कि क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ओमेगाज़ होते हैं, ओमेगाज़ हेल्दी फ़ैट होते हैं, सो जो फ़ैट के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है वो एम्प्टी स्टमक होता है। और एम्प्टी स्टमक में जब हम डाइट प्लानिंग कर रहे होते हैं प्री ब्रेकफास्ट में, अगर हम मॉर्निंग ड्रिंक के साथ इसको ऐड कर दें तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप पसंद नहीं कर रहे कि मैं एम्प्टी स्टमक ड्राई फ्रूट्स लूँ, तो फिर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन ये होती है कि हम अपना जो मिड मॉर्निंग स्नैक होता है, मतलब जो लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान में होता है, उस स्नैक में ले सकते हैं। और फिर उस टाइम पर भी अगर आप नहीं लेना पसंद करें तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि हम अपना जो लंच और डिनर के दरमियान स्नैक है, मिड डे स्नैक, जिसको हम चाय टाइम भी कहते हैं, उस टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर करें कि आप रात को ड्राई फ्रूट्स ना लें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में अच्छी खासी अमाउंट में फ़ाइबर होता है, हेल्दी फ़ैट होता है जिसको हम ओमेगास के नाम से जानते हैं। तो जो फ़ाइबर है अगर आप रात को लेंगे तो बहुत सारे लोग एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फ्लैचुलेंस या इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो रात को ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे ये कंप्लेंट्स हो सकती हैं। मतलब वो लोग जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं वो ये अवॉइड करें कि रात को वो ये ना लें। सेकंड रीज़न इज़ डैट कि आप इसमें फ़ैट हैं, फ़ैट आप रात को लेंगे, रात को आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म उस तरह से काम नहीं कर रहा था, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हम खुद भी जैसे थोड़े सुस्त हो जाते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है हमारी बॉडी भी स्लो हो जाती है। सो रात के टाइम ड्राई फ्रूट्स की कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर अनिका, सीड्स कितने इंपॉर्टेंट होने चाहिए हमारी डाइट? जी, अगर जैसे हम विंटर डाइट की बात करें तो सीड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमें अपनी विंटर डाइट में सीड्स ज़रूर लेने चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कौन से सीड्स लेने चाहिए, हमें पम्पकिन सीड्स लेने चाहिए, सेसमे सीड्स लेने चाहिए, फ्लेक्स सीड्स लेने चाहिए, या क्या ऐड करना, ये क्या चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए, इस चीज़ को ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो हेल्थ स्टेटस है, उसकी जो एज है, उसका जेंडर है, और उसको अगर कोई मेडिकल इशू है उसको कंसीडर करें। लेकिन अगर जनरल बेसिस पे हम बात करें तो हम 1 टीस्पून डेली हम सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कहते हैं कि निहार में अगर किया जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में है। और फिर वो लोग जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, जैसे एसिडिटी होती है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ लाइफस्टाइल इस तरह का है कि नाश्ता बहुत लेट होता है, वो नाश्ता जो 10 बजे के बाद होता है वो एसिडिटी का बायस बनता है। सो आप ये कह लें कि हर दूसरा बंदा स्टमक इशू से 2-4 है, वो फेस कर रहा होता है। तो जब आप चिया सीड्स अपनी डाइटरी रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो आप अपने स्टमक इश्यूज़ को भी काफ़ी हद तक अवॉइड कर लेते हैं। अच्छा, ये सीड्स का इस्तेमाल, चूँकि बहुत सारे लोगों को टेस्ट उनका इतना नहीं लगता होगा, हम पंजाबी लोग वैसे भी ज़रा मज़ेदार जायकेदार खाने के शौकीन हैं, लेकिन उसमें हम फिर भूल जाते हैं कि सेहत जो है वो हमें किन ग़िज़ाओं से मिल रही है। तो इसमें बड़ा अच्छा एक तरीका है कि आप रोटी में अगर सीड्स को अगर ऐड कर लें तो बड़ी आसानी से आप उसको खा सकते हैं। और आपका टेस्ट वाला एलिमेंट भी, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो पंजाबी हर चीज़ में टेस्ट चाहिए होता है, टेस्ट चाहिए होता है। जहाँ टेस्ट नहीं आता हम लोग खुद ही थक जाते हैं। ये तो वजह है हम एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं बेबी को देने की, जब वो नो कर देता है, क्योंकि हम खुद भी नहीं पसंद कर रहे होते, हम कहते हैं हाँ यार वाकई में मज़े का नहीं है, इसीलिए बेबी ने भी नो कर दिया। सो आप इसको डिफरेंट रेसिपीज़ में, जैसे आपने बताया, रोटी में ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट जो हैं करीज़ उनमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम सीड बॉल्स बना सकते हैं, ये बहुत हेल्दी वे है, इनको आप कैरी भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो सीड्स को इनटेक करने का ये बड़ा अच्छा वे है। अच्छा, मैं कल ही कहीं पर देख रही थी कि पुराने जो लोग थे वो पिन्नियों का इस्तेमाल किया करते थे। अब तो हमने शायद दूर दूर तक कभी देखी भी नहीं है कि पिन्नियाँ होती हैं। तो उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी रेसिपी मुझे किसी ने शेयर की कि फ्लैक्स सीड्स आपने उसमें डालने हैं, पता नहीं कौन कौन से पम्पकिन सीड्स आप उसमें ऐड करें, डिफरेंट नट्स आप उसमें ऐड करें, और ये फुल ऑफ एनर्जी है। तो पहले लोग आप देखेंगे इतना लंबा लंबा सफ़र तय किया करते थे, चलते फिरते रहते थे, लेकिन वो ताकतवरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज या वर्जिश का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें यह है कि देखें, जब वो टाइम था कि लोग सीड्स का इंटेक करते थे तब हार्मोनल इश्यूज़ नहीं थे, तब जो आज हम इश्यूज़ फेस कर रहे हैं वो तब नहीं थे। अब आप देखेंगे 80% फीमेल को PCOS है, तो इसके पीछे वजह क्या है? अगेन आपके हार्मोन इम्बैलेंस है। तो जब आप फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, इन सीड्स को मुख्तलिफ रेसिपीज़ में ले लेते हैं, मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज से ले लेते हैं, तो आप अपने हार्मोनल स्टेटस को बहुत हद तक मेंटेन कर लेते हैं। जब आप अपना हार्मोनल स्टेटस मेंटेन कर
कर लेते हैं, आप बहुत सारे गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी अवॉइड कर लेते हैं, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी मेंटेन हो जाता है, ओवरऑल आपको एनर्जी भी मिल जाती है। सो मतलब ये बहुत ही तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, पम्पकिन सीड्स तो मैं कहीं पर रिसेंटली पढ़ भी रही थी कि ख़वातीन के हार्मोन्स जो कि स्पेशली PCOS का शिकार रहती हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी, ये इतना फ़ायदेमंद है कि अगर हम पम्पकिन सीड्स मुख्तलिफ सीड्स के कॉम्बिनेशन के साथ डाइट में ऐड कर दें तो वी डोंट नीड एनी मेडिकेशन फॉर PCOS। ठीक, तो ये सिर्फ ये है कि हमें पता नहीं होता, कुछ पेशेंट भी ये चाह रहे होते हैं जब कि और ये बहुत महंगे भी नहीं है, लेट्स बी टेल कि ये बहुत सस्ते आपको मिल जाएंगे ऐसे। और कुछ पेशेंट इसीलिए तो शिफ्ट नहीं करते ना, मतलब उनका एक माइंडसेट होता है कि भाई ये महंगे वाली चीज़ नहीं है, तो शायद इससे हमें उस तरह से रिस्पांस ना मिले। तो अगर आप इसको सेसमे सीड्स के साथ, चिया सीड्स के साथ, सनफ्लावर सीड्स के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं और इसकी जो डोजेज है वो अपनी डाइटिशियन से मैनेज करवा लेते हैं तो आपको PCOS के ट्रीटमेंट के लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े मज़े की रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी कि आप स्नैक टाइम पे या आफ्टर लंच या अपने ब्रेकफास्ट के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। योगर्ट में आप ये चीज़ें ऐड करें, बिल्कुल ऐसे। आप नट्स उसमें, रोस्टेड नट्स आप उसमें ऐड कर लें अगर आपको ज़्यादा टेस्टफुल चाहिए, और आप उसमें सीड्स ऐड करें, आप उसमें फ्रूट एक अदद ऐड कर लें, और यू नो एक वो प्रॉपर फुल ऑफ एनर्जी मील आपके लिए तैयार है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये है कि हमारी जो हम ये चाह रहे होते हैं जो कन्वीनियंट फूड है ना, उन्हीं में ही हमें एनर्जी मिल जाए। हालांकि हम जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना हम एनर्जी डेंस, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। हमारा तो फेवरेट नाश्ता भी यहाँ पर अंडा पराठा ही है ना। जी, तो वो साल और वो कितना सारा अनहेल्दी हम वो ऑयल भी ले रहे होते हैं, कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, और इन सारी हेल्दी चीज़ों से हम, जिन भी आपने सीड्स का जिक्र किया, नट्स का जिक्र किया, फ्रूट्स का जिक्र किया, इन सब से हम दूर अपने आप को रखा हुआ है। और यही वजह है कि इतनी सारी बीमारियाँ जो हैं वो उन्होंने हमें घेरे में लिया हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसकी वजह यही है, असल में हम या तो अफादियत से ही आगाह नहीं होते, या तो अगर आगाह होते हैं तो वो इतना आगाह होते हैं सिर्फ हम एक्सेसिवली इंटेक कर रहे होते हैं। एंड यू नो एक्सेसिव इंटेक इज़ ऑलवेज़ बैड। ठीक है, जब आप एक्सेसिव इंटेक करते हैं तो हर चीज़ के जहाँ आपको फ़ायदे मिलने होते हैं वहाँ आपको नुकसान मिलते हैं। सो आपने जो उसका पोर्शन साइज़ है, उसकी क्वांटिटी है, वो मैनेज करवानी है। अगर आप मैनेज करवाने नहीं जा सकते तो इतना तो आप कर सकते हैं कि इत्तेदाल से हर चीज़ को इस्तेमाल करें। अच्छा, कैसे इत्तेदाल की बात की, इससे भी क्लोजिंग पॉइंट की जाने भी जाऊंगी कि ये जो बैलेंस करना है ये बेहद ज़रूरी है, ये किस तरह से मेंटेन करना है? इसको इस तरह से कर लें, या तो आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से मैनेज करवा लें, अगर आप उस तक नहीं जा सकते तो अपने एंड पे आप ये कर लें, क्वांटिटी को कम कर लें। क्योंकि अगर आप कम करेंगे, हमारा जो पाकिस्तानी लाइफस्टाइल है या पंजाबियों का जो लाइफस्टाइल है वो अगर हम कम कहते भी हैं तो वो बहुत कम तो होता नहीं है, तो वो मॉडरेशन में खुद बाखुद आ जाता है। सो जितना आपको लगता है कि अच्छा, जैसे अगर हम नट्स की बात करें, आप इसमें आमंड्स की बात करें तो हम डेली 5 to 7 ले सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, लेते नहीं हैं। जब लेते हैं तो 20-25 ले रहे हैं और या उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं, और अगर नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। तो जो क्वांटिटी है वो आपने ये मेक श्योर करना है, आपने रेगुलरली यूज़ करना है और क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीका जाहिद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और सीड्स और नट्स की अफादियत के हवाले से बता रही थी कि कितनी क्वांटिटी में लेना है। और ये जो हमारी एक बैड हैबिट है ना कि हम हर चीज़ का तो बहुत ही ज़्यादती के साथ इस्तेमाल करते हैं और फिर हम उससे नुकसान भी उठाते हैं, इससे आपने बचना है। बच्चों को स्पेशली यूज़ टू करें कि वो हेल्दी फूड की तरफ जाएँ, जंक फूड से उनको बचाएँ, नट्स और जो सीड्स हैं वो उनकी ग़िज़ा में लाजमी ऐड करें। आपसे चाहूँगी इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।